ट्राई ले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद खुदा आप सबको बरकत दे। बार बार टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम जारी नहीं रख सके थे, तो मैं एक मरतबा फिर दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर जीन डैनियल साहब से कि प्लीज़ दोबारा वो हमें कमेंट्स करें या हमारी रिक्वेस्ट को कबूल करें और कमेंट्स करें ताकि हम उनको लाइन पे ले सकें। तो हम बार बार की इस डिस्टर्बेंस से आपसे माजरत चाहते हैं और आज हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि इन सारी रुकावटों के बावजूद हम डॉक्टर जीन साहब को सुनने में कामयाब हो जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर शहजाद भट्टी साहब आपको वेलकम करते हैं और आपसे भी दरख्वास्त है कि आप इसको शेयर जरूर करें। जीन डैनियल साहब आज हमारे साथ हैं और अभी ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप सुन पा रहे हैं सर तो आप काइंडली आप कमेंट्स जरूर कीजिए। आप दोबारा हम लाइव हुए हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, तेरा शुक्र। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ से नहीं हो रहा ना यार, ये तो प्रॉब्लम हो रही है। नहीं शेयर नहीं होगा, यहाँ पे आएगा, चेक करेगा। Yes, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. हम कहते हैं नंबर लें, उनको बताएंगे दोबारा। मेहरबानी से आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको शेयर करते जाएं ताकि हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो ऐड हों। और अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखिए कि ये जो प्रॉब्लम है, ये कोई भी रुकावट है, वो सारी रुकावटें दूर हो जाएं और अभी हम अपने गेस्ट को लाइव अपने साथ ले सकें। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, तेरा शुक्र। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे फेसबुक प्रॉब्लम में बार बार टेक्निकल फॉल्ट आ रहे हैं जिसकी वजह से हम एशियन डायरेक्टर डॉक्टर जीन डैनियल साहब को लाइव नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारा उनसे रब्ता होता है तो हम उनको ज़रूर लाइन पर लेते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं। परवेज़ पास्टर साहब हमें देख रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे बहुत ज़्यादा। खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परवेज़ पास्टर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे बहुत ज़्यादा और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Apostle Dr. Jean Daniel, I wanted to request you please rejoin us because due to technical fault we have very praise the Lord. God bless you, Shehzad Bhatti Sahab, you are watching to us. Hallelujah, praise the Lord. Dr. Jean Daniel, please. I have sent you link, new video link I have sent you, so please you can join us. Join this link. So join this link. सर व्हाट्सएप की आपको लिंक सेंड किया, मेहरबानी से इस पे क्लिक करेंगे और दोबारा ऐड हो जाएंगे आप हमारे साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, नहीं भी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करते जाइए। टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से हमें बार बार ऑनलाइन होना पड़ा है,
तो महदूद तादाद होती है जिसमें आप शेयरिंग कर सकते हैं। तो एक मरतबा फिर जिन्होंने हमें दोबारा ट्यून ऑन किया है, आप सबसे दरख्वास्त है कि ज़रूर इस वीडियो को शेयर करते जाइए। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनको कॉल करके देख लें। हालेलुया, शेयर करते जाइए प्लीज इस बात पे शेयर करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जी। आज हमारे साथ डॉक्टर जीन डैनियल साहब हैं, खुदावंद के बहुत बड़े खादिम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर जीन डैनियल साहब, गॉड ब्लेस यू डॉक्टर जीन डैनियल, आई वांट टू डू वेलकम यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्लीज set your mobile on landscape position. I shall be thankful to you. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Dr. G, accept my request. I shall be thankful to you for that. Hallelujah, hallelujah. कुरपा स्मिथ बाबर हमें देख रही हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। डिक्लाइन नहीं कीजिए, लैंडस्केप पोजीशन पे रखिए डॉक्टर जीन साहब, मोबाइल को लैंडस्केप पोजीशन पे रखिए और मेरी रिक्वेस्ट को जो कैमरे का ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी कॉल को रिसीव कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्लीज एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट, सेट योर मोबाइल ऑन लैंडस्केप पोजीशन। आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दैट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर जीन डैनियल साहब, अगर आप हमें सुन रहे हैं सर, अपना मोबाइल लैंडस्केप पोजीशन पे रखें। मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। अच्छा, अभी जो इमरान साहब ने लिंक भेजा ना, अभी जो इमरान साहब ने लिंक भेजा वो भेजिए, ये नया लिंक है। वीडियो ऑफ हो गई थी तो हम नए फिर दोबारा से रिज्वाइन करें। आप इस वक्त जो जिसमें आपने कमेंट किया है वो नई वीडियो है। हाँ जी, तो मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, अपना कॉल कर रहा हूँ, तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। आप मुझे शो भी हो रहे हैं कि आप देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो मैं आपको कॉल करता हूँ ना, फेसबुक से लाइव लेता हूँ। ओके जी, गॉड ब्लेस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर जीन डैनियल साहब, आप हमें शो हो रहे हैं और मैं आपको रिक्वेस्ट भी भेज रहा हूँ, तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिए प्लीज। कैमरे का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आएगा तो आप उसको जरूर एक्सेप्ट कर लीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने देखने वालों से दरख्वास्त करते हैं कि अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए और आप हमें ज़रूर ज्वाइन करें दोबारा जब भी लिंक शेयर करते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है और अभी हम आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करें। और एक और रिक्वेस्ट है ये कि हमारी डॉक्टर जीन डैनियल साहब से हमारी कनेक्शन बिल आखिर हो ही गई। बहुत कोशिश के बाद हमारा रास्ता डॉक्टर जीन डैनियल साहब से है। बहुत कोशिश के बाद और बहुत मरतबा व्हाट्सएप पे हमें रब्ता करना पड़ा, बहुत मरतबा मैसेंजर पे रब्ता करना पड़ा और आखिरकार हम मोस्ट सीनियर पर्सन आईमा एशियन डायरेक्टर अपोस्टल डॉक्टर जीन डैनियल साहब से राब्ता करने में कामयाब हो चुके हैं। I'm very thankful to sir that you spend time for us. Your time is very precious. I know about your time, but very thankful to you that it's your love for us. It's your love for God. Hallelujah. Praise the Lord. All glory Jesus name. All glory Jesus. अच्छा सर, हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये है, हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम आपसे उर्दू में भी बात कर सकते हैं और जो इंग्लिश जानने वाले हैं उनके लिए आप इंग्लिश में भी थोड़ी बहुत बीच में मिक्सअप कर लीजिएगा, हमारी तरफ से इजाजत है। तो मैं अपने देखने वाले जो इंडियन और पाकिस्तानी है उनको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर अपोस्टल डॉक्टर जीन डैनियल साहब हमारी आइमा मिनिस्ट्री के एशियन डायरेक्टर है। I would like to tell you who are watching to me online, Facebook, on YouTube,
that Dr. Jean Daniel is our Asian Director for IMA. So next I would like to request you that introduce yourself. Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की धन्यवाद हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को सारा आदर महिमा देते हैं। एंड ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके साथ और इवेंजलिस्ट भट्टी जी के साथ में ऑनलाइन फेसबुक में हूँ। कि परमेश्वर की महिमा हो। और आप लोगों ने प्यार से मेरे को इनवाइट किया है, तो उसके लिए भी मैं बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। एंड इट्स बीन अ व्हाइल दैट वी हैव बीन कम्युनिकेटिंग। हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि आप भी ईमा पाकिस्तान में आप बहुत एक्टिवली मूव हो रहे हैं और परमेश्वर आपको बहुत अच्छी तरीके से वहां पे यूज कर रहे हैं। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। एंड अगर मुझे इंट्रोड्यूस करना है तो बस मैं एक सीधा साधारण परमेश्वर का दास हूँ और परमेश्वर की सेवकाई में 30 साल हो गया है। 30 साल सेवकाई में परमेश्वर की अगुवाई करते रहा हूँ। 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं। सारा जलाल परमेश्वर के नाम को। आमीन। और परमेश्वर की कृपा से अभी तक 55 देश में मैं जा चुका हूँ और प्रभु की सुसमाचार सुनाया हूँ। पास्टर्स को और इवेंजलिस्ट को और कलीसिया को मैंने सारा इनकरेज किया है। और आज परमेश्वर मेरे को आपके साथ भी उनके वचन को शेयर करने का मौका दिया है। और पाकिस्तान में जो लोग सुन रहे हैं और पाकिस्तान में जो आप काम कर रहे हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे और अगुवाई दे, अनॉइंटिंग दे, ताकि आपके विरुद्ध कोई भी काम दुष्ट का no weapon of the enemy shall prosper against you and your team that is working so vigorously in Pakistan. So that's me. And I'm married for one wife and she's my wife for 33 years. एंड परमेश्वर ने हमको 2 बच्चों से आशीष दिया है और दोनों का शादी भी हो गया है और दोनों सेवकाई में भी है और वो लोग अपने अपने सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं। तो परमेश्वर उनकी कृपा से हमको चला रहे। तो दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड द कॉलिंग गॉड प्लेस्ड अपॉन माय लाइफ। सो थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और बात पूछना चाहूंगा कि ये तो आपने अपना पर्सनल इंट्रोड्यूस करवा दिया। आपके जो पर्सनल इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं कि जिसको आपके खानदान के बारे में और आपने अपनी खिदमत के बारे में बताया। एज ए एशियन डायरेक्टर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि अभी तक क्या अचीवमेंट आप कर चुके हैं आईमा के बैनर तले। वेल आईमा जब मेरे को इंट्रोड्यूस किया गया था अपोस्टल चार्ल्स के साथ, जब मैं घाना में था, और उसके पहले जो आईमा इंडियन प्रेसिडेंट थे विजय पॉल, वो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त थे और उन्होंने कई बार आईमा का जिक्र किया था, लेकिन मैं मेरे मिनिस्ट्री में बहुत बिजी होने के कारण उसमें मैं साथ नहीं दे पाया। लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि विजय पॉल परमेश्वर के पास चले गए और जब अपोस्टल ने मुझे बताया तो मेरे को बहुत दुख लगा। तो फिर बाद में उन्होंने मेरे से बात किया और बोला कि रेवरेंड विजय पॉल ने काफी बार मेरा जिक्र किया था उनके साथ में। तो मैं बोला ठीक है, अगर परमेश्वर मेरे को अगुवाई देते हैं कि मैं इसमें ज्वाइन हूँ, तो मैं बोला मेरे को थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आईएमए में ज्वाइन हूँ। तो एक हफ्ता मैं और मेरे वाइफ घाना में प्रेयर किए थे। जब परमेश्वर ने हमको बोला कि हम कर सकते हैं, तो मैं फिर ज्वाइन हो गया इसमें और मुझे एशियन डायरेक्टर बनाया गया। फिर उसमें जैसा मैं इंडिया पहुंचा, तो लॉकडाउन के बाद में जैसा भी मैं इंडिया, ऊपर वाले की मेहरबानी से, प्रभु यीशु मसीह की मेहरबानी से मैं और मेरे वाइफ इंडिया पहुंचे। इंडिया पहुंचते ही हम लोगों ने आईएमए का रजिस्ट्रेशन किया है और इस नेटवर्क को हमारे सारे ब्रांचेस, जो इंडिया में 27 ब्रांच हमारे हैं और सारा यूनिवर्सली जो यूके में एक हमारा फेलोशिप है, सिंगापुर में है, तो काफी कंट्रीज में हमारा फेलोशिप है। तो उन सबको मैंने यही बोला है कि अभी अपना जो नेटवर्क है आईएमए में अपने को ज्वाइन होना है। तो यूएसए और यूके एंड इंडिया, सिंगापुर, फिलीपींस एंड मलेशिया, सारे जगह से हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और उनको एप्लीकेशंस भी भेजे हैं। एक एप्लीकेशन मैंने डिजाइन किया है जो अपोस्टल को भी बोला था कि एक एप्लीकेशन डिजाइन करना पड़ेगा
और उनको एक एक मेंबर को आईएमई का आईडी कार्ड देना पड़ेगा। तो मैंने ये सारा चीज किया है और आईएमई का एक ऑफिस भी हम लोगों ने हैदराबाद में इंडिया में ले चुके हैं और जो इंटरनेशनल डायरेक्टर्स है उनके साथ में मेरी कॉन्वर्जेशन चलती रहती है। तो अभी तक हम लोग परमेश्वर की कृपा से 30 से 35 लोगों को एनरोलमेंट कर चुके हैं और जैसा लॉकडाउन खुलेगा हम लोग एक एशियन कॉन्फ्रेंस इधर दुबई में या इंडिया में अपन लोग एशियन कॉन्फ्रेंस जो आईएमए का होता है या नहीं सिंगापुर में हम लोग को प्लान करना है ताकि हम लोग इसका जो विजन और इसका जो विजन ब्रॉडकास्टिंग है वो हर एक के ऊपर करें और काफी लोगों को इस विजन में आगे बढ़ाए कि हम लोग इवेंजलिज्म और आत्माओं को रक्षा करना बहुत जरूरी है। तो इस छोटे टाइम पे जब मतलब मेरे को अपॉइंट किया हुआ अभी सिर्फ 4 महीना हुआ है, तो 4 महीने में हमने ये सारा डेवलपमेंट प्रभु की कृपा से किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा डॉक्टर जीन साहब, अभी आपने अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन भी करा दिया, एज ए एशियन डायरेक्टर आईमा के भी इंट्रोडक्शन करा दिया। आप अपनी भी एक मिनिस्ट्री ऑन करते हैं इंडिया के अंदर। अपनी यस मिनिस्ट्री के बारे में भी मैं चाहूंगा कि आप हमें जरूर इंट्रोड्यूस करवाएं। आप अपनी मिनिस्ट्री के फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं और सारे कर्ता धर्ता हैं अपनी मिनिस्ट्री के। तो उसके बारे में भी जरूर बताइए कि आपकी मिनिस्ट्री कितना वर्क हो चुका है आपकी मिनिस्ट्री के अंडर में इंडिया में, और ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी मिनिस्ट्री कितना वर्क कर रही है। पास्टर जी, एक चीज है कि मैं ये मेरी मिनिस्ट्री नहीं कहूंगा, ये अपना मिनिस्ट्री कहूंगा, क्योंकि अपना इसीलिए कहना पड़ता है क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम लोग अकेले कुछ नहीं कर पाते। तो अपना कहने का मतलब है पवित्र आत्मा के साथ में अपन जुड़ के आगे चल रहे हैं। तो ये हालेलुया, परमेश्वर की मिनिस्ट्री है। ये मैं कभी नहीं कहता कि ये मेरी मिनिस्ट्री है। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो मैं स्वार्थी बन जाता हूँ और इट्स नॉट गुड इन द साइट ऑफ गॉड एंड इन द बाइबल। सो द मिनिस्ट्री बिलोंग्स टू गॉड एंड गॉड हैज गिवन मी दिस मिनिस्ट्री 30 years बैक। 30 साल पहले ये मिनिस्ट्री जो है वो विक्ट्री ऑफ द क्रॉस मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल करके चालू हुआ है। परमेश्वर ने मेरे को वो नाम दिया है और जब हमने ये मिनिस्ट्री स्टार्ट किया तो सेंट्रल इंडिया जो महाराष्ट्र है, नागपुर करके, वहां से हम लोगों ने मिनिस्ट्री का स्टार्ट किया है। लेकिन मैं अपोस्टल नहीं था, मैं ये सोचता था कि मैं इवेंजलिस्ट हूँ और मेरे को इवेंजलिज्म करके परमेश्वर को सुसमाचार सुनाना है। लेकिन जैसा जैसा वक्त बढ़ते गया पवित्र आत्मा काफी सारे मिरेकल्स और साइंस एंड वंडर्स में परमेश्वर यूज करते थे और बीच में एक बार ऐसा हुआ 1994 में प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को एक दर्शन दिया और कहा कि मैं एक अपोस्टल हूँ और सारे देशों में वो मेरे को भेजेगा। और साम्स चैप्टर 2 वर्स 8 में से परमेश्वर ने मेरे से बात किया और बोला कि मैं सारा सृष्टि को सारा जगत में मैं आपको लेके जाऊंगा। तो जैसा वो मेरे को कहे तो मैंने तुरंत परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर उस वक्त के लिए मुझे तैयार करो, उस वक्त के लिए मुझे प्रिपेयर करो ताकि मैं रेडी हूं और इंटरनेशनली लॉन्च कर सकता हूं। तो 2009 में परमेश्वर ने पहला मेरे को ब्रेक थ्रू दिया था इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के लिए एंड देन उसके बाद में अभी तक 55 देशों में परमेश्वर ने मुझे लेके गया और इंडिया में 27 ब्रांच है ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड। 426 लोग हमारे मिनिस्ट्री के अपने मिनिस्ट्री के अंडर में है और परमेश्वर की मदद हो रहा है। तो परमेश्वर बस ये छोटा सा मिनिस्ट्री 30 साल में बढ़ाया है। लेकिन एक चीज है पास्टर जी कि एज इट सेज व्हेन यू वांट टू प्लक अ रोज देयर इज अ थॉर्न अंडर द रोज। जो अपन गुलाब का फूल तोड़ने जाते हैं तो उसके नीचे कांटा रहता है। तो हमने वो कांटों का सफर बहुत तय किया है। तो हमको हर मोड़ पे बहुत सारे कांटे मिले लेकिन हमने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। कुछ भी हो जाए, हालेलुया। बड़े कुछ भी दिक्कत आए, लोगों ने हमको हमको लोगों ने टॉन्ट मारा है और एक वक्त ऐसा भी आया था कि तकरीबन 30 लोग मेरे को मारे थे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने के कारण। और वो लोग मेरे को लकड़ियों से और हाथापाई किए, मुक्का वगैरह किए, लात वगैरह किए। तो वो सोचे थे कि मैं मर गया, लेकिन परमेश्वर की अभी इच्छा पूरी नहीं हुआ है मेरे प्रति। तो मैं जिंदा हूँ और परमेश्वर का सुसमाचार अभी भी सुना। Hallelujah. Good testimony. Good testimony. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the और Lord. मैं ये आपने भी बड़ी कहना बात- चाहता You have हूँ, a great मैं ये भी testimony. You have a great मैं testimony. मैं ये भी कहना चाहता हूँ पास्टर जी, जैसा मैं बचपन से था इंडिया में, हम लोग क्षत्रिय है, क्षत्रिय मतलब राजा राजा परिवार के लोग हैं। तो मैं कभी यीशु मसीह को बचपन में ग्रहण नहीं किया
मैं एक क्रिकेटर था और मैं क्रिकेट फास्ट बॉलिंग करता था और मैं मतलब बहुत सारा सिगरेट वगैरह भी पीता था। लेकिन जब मेरी शादी हुई मेरे वाइफ के साथ में, मेरी वाइफ बहुत बिलीवर थी। शी वॉज एन ऑर्थोडॉक्स बिलीवर, वचन को बहुत वो पढ़ती थी। और उसने जब मेरा रहन सहन देखा, क्योंकि कैथलिक बैकग्राउंड में वो गले में हार पहनना, अंगूठी पहनना, कैथलिक का वो बैंगल पहनना, वो सब चल रहा था और मैं सिगरेट वगैरह भी पीता था। लेकिन मेरे वाइफ 3 साल उसने दुआ किया, 3 साल उसने दुआ किया, परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर मेरे हस्बैंड को उद्धार दो, और नंबर 2 उसको पवित्र आत्मा के साथ अगुवाई करो, नंबर 3 ये 2 होने के बाद में मैं आपको उसको सौंप देती हूँ ताकि आप उस सेवकाई में उनको यूज करें। तो 3 साल बाद परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया और पवित्र आत्मा के साथ प्रभु यीशु मसीह ने खुद मुझे अगुवाई किया है। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति इस जगत में अगर कहता है कि अपोस्टल जीन डैनियल की पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए हमने हाथ लगाया, वो झूठी बात है। कोई भी इंसान मेरे सर पे हाथ नहीं लगाया, यीशु मसीह ने खुद मेरे सर पे हाथ लगाया है। तो उस वो Praise the मेरी Lord. वाइफ की थी, मेरे वाइफ के प्रार्थना के द्वारा आज इतना हम लोग सेवकाई कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने मेरे वाइफ को यूज किया मेरे को उद्धार में लाने के लिए और सेवकाई में यूज करने के लिए। हालेलुया। हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट अपोस्टल डॉक्टर चार्ल्स चिकमा साहब के लिए कोई खास मैसेज आप देना चाहें हमारे प्रोग्राम के थ्रू? Well, it's a privilege that Apostle Charles has really got this idea of bringing the IAMA into existence. His vision and his burden to bring a global awareness is very good. And a couple of times I've already told him that I appreciate his vision and his zeal and the mandate that he's carrying. And Apostle Charles, we really appreciate you. And we thank God for the burden and the anointing that you carry and the mantle that you are laying on all of the people across Africa, across the world, even from US and other nations. And as I always tell, let's have an international conference so that the vision casting from Apostle Charles can be casted out on many other international leaders, so that the leaders can carry that mantle and establish it on other leaders in their own countries and in their own segments. So Apostle Charles, we really appreciate you and we bless God for the vision that you carry and the zeal that you're carrying for the end time gospel. As I truly said, this is the end time and we need to carry this passion, and thank God for the general like you that God has raised up. And through Pastor Jadu and Evangelist Bhatti, we thank you for bringing this into existence and that you're encouraging everybody time and whenever you are there. So it's a pleasure to be part of this group. God bless you with more grace and more righteousness and more peace. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. I want to do now I want to do pray with you before the word of God. Okay, आप दुआ कीजिए. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. जिंदा प्यारे रहीम जलीलुल कदर बुजुर्ग तर आसमानी खुदावंद, आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो इस ताज़ा मीठी मोहब्बत भरी रफाकत के लिए। हम जिंदा खुदावंद एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, लेकिन जिंदा खुदावंद हम एक दूसरे को रूबरू देख पा रहे हैं। जिंदा खुदावंद आज टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए से बहुत ज्यादा दूरियां और कुर्बतों में बढ़ गई हैं। जिंदा खुदावंद, आई आल्सो प्रे फॉर डॉक्टर जीन डैनियल, you are using him a lot all over the world. Hallelujah. Praise the God. Praise the Lord. जिंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर जीन डैनियल साहब के लिए, जिनको तो पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में इस्तेमाल करता है और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करता है। बहुत सी स्पिरिट को जिंदा खुदावंद तूने अपने खादिम के जरिए से जीता है। 55 ममालिक में तेरे खादिम ने तेरी रूहों को जीता है और एक बहुत बड़ी खिदमत को सरंजाम दिया है। आज के सरमन के लिए जिंदा खुदावंद मैं दुआ करता हूँ, आज जब तेरा खादिम जिंदा खुदावंद बोलता है, जब तेरा खादिम सरमन पेश करता है, तो बहुत सी रूहें पूरी दुनिया से जो तेरे खादिम के सरमन को सुनती हैं वो ब्लेस हो, वो बरकत पाए और जिंदा खुदावंद अपने आप को यीशु मसीह के लिए पेश करें। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। So पास्टर जी, इट्स रियली अप्रिशिएटेबल कि आप दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं
और मैं आपके मैसेजेस भी देखता हूँ, आपके छोटे छोटे वीडियोस भी देखता हूँ। परमेश्वर आपको हालेलुया, बहुत बरकत दे और हालेलुया। अच्छी तंदुरुस्ती दे और अच्छी सेहत दे। आपको कोई बीमारी आमीन, आप दोनों के नजदीक ना आए। मैं ऐसा आमीन, प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर से मांगता हूँ कि उसके स्वर्गदूत आपके चारों ओर, आपके आपके हर मिनिस्ट्री के चारों ओर फैले रहे और आप और उन्नति पाए। आमीन, आमीन। सर बहुत शुक्रिया। सेम टू यू, सेम प्रे फॉर यू, सेम प्रे फॉर यू, सेम आमीन, वर्ड्स फॉर यू। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन। हमारे सर, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो बहुत सारे लोग जो है हम हमारी जोड़ी को बड़ा पसंद करते हैं और कहते हैं जो आप दोनों जो है बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हो जोड़ी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। बाइबल बाइबल से एक से दो बेहतर हैं, एक से दो भले। यस, यस। दाऊद तो कहता है दो जो कि है वो एक दो, एक एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। 11 होते हैं, लेकिन उसमें बहुत शक्ति है और अनॉइंटिंग है। दाऊद कहता है कि एक के साथ 1000 को गिराएंगे, दो के साथ 10,000 को गिराएंगे। तो आप दोनों हालेलुया, 10,000 के प्रेज, बराबर हैं। बिल्कुल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन। आमीन, तो आइए हम थोड़ी देर प्रभु की वचन सुनते हैं। और हालेलुया, वचन ज्यादा नहीं है, छोटा सा वचन है जो सब लोग हालेलुया, जानते हैं। और खास करके ये वचन मैं लोगों को, और जो सुनने वाले हैं उनको, और जो पास्टर्स है उनको, जो इवेंजलिस्ट है उनको, सबके लिए मैं ये वचन सुना रहा हूँ, जो बिलीवर्स है उनके लिए भी। क्योंकि क्या होता है जब लोग उद्धार पाते हैं, तो उद्धार पाने के बाद में स्तुति आराधना परमेश्वर में करते हैं और गाने गाते हैं, सब करते हैं। लेकिन एक चीज, एक विश्वासी, एक बिलीवर हमेशा एक चीज अपने जहन में लगाना चाहिए। एक चीज हमेशा वो अपने अपने मन में लगाना चाहिए और उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, जो खास करके बहुत लोगों में नहीं होता है। लोग जो भी करते हैं अपने मन के अंदर से करना चाहिए। इसीलिए पौलुस लिखता है फिलिपी की पुस्तक, उसके दूसरे अध्याय, उसके 12 वचन में, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 12 में फिलिप ने ये वार्निंग बोलो या एक इंस्ट्रक्शन बोलो या एक गाइडेंस बोलो, वो हमेशा एक बिलीवर्स को और जो अगुवाई करते हैं उनको सबको दिया। ये कह के कि पौलुस कहता है कि therefore my beloved, not only in my presence but also in my absence, work out your own salvation with tremble and fear ऑफ द लॉर्ड। प्रभु पौलुस कहता है कि आपने जो उद्धार पाया है, आपने जो प्रभु यीशु मसीह में जो उद्धार पाया है, वो उद्धार को आप सीरियसली ले। मतलब जो भी उद्धार पाता है, चाहे पास्टर हो, चाहे इवेंजलिस्ट हो, चाहे बिलीवर हो, चाहे कलीसिया अटेंड करने वाले नॉर्मल बिलीवर्स हो, जब आप उद्धार पाते हैं तो उस उद्धार को, उद्धार में बने रहना, एंड देन टू ग्रो इन द साल्वेशन, इट्स इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। काफी बार क्या होता है कि हमने 30 साल के सेवकाई में ये देखा है कि काफी लोग बोलते हैं कि हम उद्धार पाए, हमारे पास्टर लोग हमको प्रार्थना करना चाहिए, हमारे पासवान हमको आगे लेके जाना चाहिए। हाँ, पासवान वचन के अनुसार उनको एनकरेज करता है, लेकिन उद्धार जो है वो आपका व्यक्तिगत है। इट्स इंडिविजुअल सैल्वेशन। एवरी इंडिविजुअल सैल्वेशन यू हैव टू वर्क आउट ऑन द फियर ऑफ गॉड। आपने आपको वो उद्धार में आगे चलना है। पासवान प्रार्थना करेगा, पासवान वचन सुनाएगा, इवेंजलिस्ट वचन सुनाएगा, आपके लिए दुआ करेगा, लेकिन जब आप घोड़े में बैठे हैं तो घोड़े के लगाम आपके हाथ में है। तो आप जिस तरीके से उसको मोड़ेंगे तो घोड़ा उस तरीके से भागेगा। और यदि उद्धार में आप बैठे हैं तो उद्धार को आप प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। और इसमें काफी काफी लोग क्या कर रहे हैं आजकल, काफी सारे कलीसियाओं में मैं देखता हूँ, चर्चेस में मैं देखता हूँ, और पास्टर्स को मैंने वार्निंग भी किया है कि मैं बोला आप क्या कर रहे हैं? क्यों, जब परमेश्वर की वचन इतना साफ लिखा है कि ये सब नहीं करना है तो आप क्यों करते हैं? एक देखिए मत्ती की सुसमाचार 6 अध्याय में वो साफ लिखा है। मत्ती 6:6 में वो बोलते हैं कि जब आप प्रार्थना करो तो एक कमरे में बंद होकर प्रार्थना करो। और नीचे अगर और आप जाके पढ़ेंगे तो वो बोलते हैं कि जब आपको उपवास करके प्रार्थना करना है तो वो सिर्फ परमेश्वर के साथ में ही उपवास करना है। लेकिन आजकल का ट्रेंड जो है वो बहुत बदल गया है। वो इतना, इट हैज चेंज सो ड्रास्टिकली दैट इट इज पेनिंग द हार्ट ऑफ गॉड। गॉड इज नॉट हैप्पी बिकॉज द बाइबल सेज व्हेन यू फास्ट एंड प्रे, go into the closet so that the father who is in heaven, who sees you secretly, will bless you openly। लेकिन हम लोग क्या करो, सीक्रेट मेंटेन नहीं कर रहे। उपवास करो,
प्रार्थना करो, लेकिन वो सीक्रेट नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। हम लोग 21 दिन का उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, आओ ज्वाइन हो जाओ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, ये आपको एडवर्टाइज नहीं करना है, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है। और उपवास और प्रार्थना जो है वो उद्धार का एक और, इट इज अनदर स्टेप टू ग्रो इन गॉड एंड रिसीव ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड एंड डू इट इन सीक्रेट। लेकिन आजकल यूनिवर्स में क्या हो रहा है, किसी भी कलीसिया को देखो, बहुत बड़े नामी पास्टर्स को देखो, वो एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, हम लोग 40 दिन का उपवास कर रहे हैं। लेकिन वचन क्या कहता है, वचन कहता है कि आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, आपको सीक्रेट लगाना है और वो परमेश्वर के साथ में ही रहना है। ले आपके आजू बाजू लोगों को भी नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ये परमेश्वर को कभी भी ही इज नॉट प्लीज्ड विथ व्हाट पीपल आर डूइंग माय फ्रेंड्स, बिकॉज द बाइबल सेज व्हेन यू आर डूइंग इट सीक्रेटली, गॉड विल ब्लेस यू ओपनली। जब आप वो उपवास करते हैं, वो प्रार्थना परमेश्वर के साथ करते हैं, जब परमेश्वर आपको ओपनली जो अगुवाई चाहिए, जो आशीष चाहिए, जो ब्रेक थ्रू चाहिए, वो सब परमेश्वर आपको देगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उस आशीष को तोड़ रहे हैं, उस आशीष में हम लोग बंधे नहीं रह रहे, क्योंकि वचन के अनुसार हम लोग नहीं जा रहे। वही पौलुस कह रहा है कि आपका उद्धार को आप ही आगे चलाइए। किस तरीके से चलाना चाहिए, वचन के अनुसार चलाना चाहिए। और दूसरा चीज, जब हम लोग उपवास करते हैं, तो उपवास का जो दिन हम लोग लगाते हैं, क्या वो दिन का खाना किसको दे रहे, हम लोग किसी को नहीं देते। हम लोग उपवास कर रहे हैं, वो खाना अपने टेबल पे पड़ा है। लेकिन एशिया की पुस्तक उसके आइजिया चैप्टर 58 में यदि हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें कहा गया है कि जब आप खाना नहीं खा रहे, उपवास कर रहे, तो वो टाइम का खाना किसी और को दे दो। लेकिन हम लोग नहीं देते। तो ये सारा सीक्रेट्स है, ऑल दीज आर सीक्रेट्स दैट वी कैन गेट ब्लेस्ड स्पिरिचुअली, मेटीरियली, फाइनेंशियली। हम लोग क्या करें, परमेश्वर हमको आशीष दे दिया है, लेकिन हम नहीं ले पा रहे। कारण क्या है कि हम वचन के अनुसार नहीं कर रहे हैं। वचन के अनुसार यदि करो तो परमेश्वर आशीष देगा। जब मेरी शादी हुआ था, हमारे पास बाइसाइकिल नहीं था, हमारे पास खाना नहीं था। हम लोग एक ही भगोने में चावल बनाते थे, उसको निकाल के प्लेट में डाल के उसी में सब्जी बनाते थे, सब्जी बना के खाते थे। एक ही बर्तन था। हम लोग वो टाइम पे भी हम लोग परमेश्वर के वचन को पकड़ के रहे, हम लोग वचन को नहीं छोड़े। और हम लोग जब दुआ किए कि परमेश्वर हमको एक साइकिल चाहिए, तो परमेश्वर ने साइकिल दिया। वो साइकिल में हम लोग 17 किलोमीटर, मैं, मेरे 2 बच्चे और मेरी बीवी पीछे बैठे, हम लोग 4 विलेज एक दिन में कवर करते थे। 17 किलोमीटर जाना, 17 किलोमीटर वापस आना, 4 विलेज कवर करके हम लोग आते थे। क्यों? क्योंकि वही वचन कहता है, जब आपको सुविधा मिला है तो परमेश्वर का वचन और फैलाओ और लेके जाओ। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमको ये सारा पैसा मिलेगा, ये सब नहीं। हमने कभी पैसा के लिए सेवा नहीं की, हमने वचन के लिए सेवा किया है। और जब हमने वचन के लिए सेवा किया है, परमेश्वर ने खुद वो रास्ते खोले हैं। क्यों रास्ते खोले हैं? कि जब हम उपवास करते थे तो सीक्रेट करते थे। जब हम परमेश्वर को कुछ देते थे, हम लोग ऐसा एनवेलोप में डाल के, हम लोग उसमें नाम लिख के 200 रुपया या 500 रुपया, 1000 रुपया हमने कभी नहीं लिखा। एंटी एनवेलोप लेके हम लोग वहां पे जाके देते थे। परमेश्वर का वचन वही कहता है, जब आप परमेश्वर को देते हैं तो एडवर्टाइज मत करो। आप जो भी दे रहे हैं सीक्रेटली दो, ताकि परमेश्वर आपको सबके सामने आशीष दे। आज जो भी हम लोग बने हैं, आज जो भी परमेश्वर हमको इस्तेमाल कर, आज भी हम लोग वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। 30 साल के बाद में भी हम लोग लोगों को यही बोलते हैं कि आप एडवर्टाइजमेंट मत करो, क्योंकि वचन इतना साफ लिखा है और वचन को हम लोग लेके चलना है, वचन में बने रहना है। इसीलिए यूहन्ना की पुस्तक में भी यूहन्ना लिखता है कि आप मुझ में, यीशु मसीह ने कहा आप मुझ में बने रहो, मैं आप में बना रहूं, ताकि आप जो भी मांगे, वो जरूरतें, वो आशीष, वो ब्रेक थ्रू, वो सारा चीज आपको मिले। यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू नीडेड व्हेन यू डू इट इन सीक्रेट, नॉट व्हेन यू ओपनली डिक्लेयर इट टू द पीपल, व्हेन यू गो एंड टेल पीपल। हम लोग शादी नहीं कर रहे भैया, कलिसिया में आके हम प्रभु की सेवकाई कर रहे, प्रभु की आराधना कर रहे, और प्रभु को हम दे रहे, वो हमको दिया है तो हम उनको दे रहे हैं वापस। वो उसको एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी नहीं है कि हम लोग परमेश्वर को 1000 रुपया दिया है, परमेश्वर को 10,000 रुपया दिया है। ये सब परमेश्वर सुनता भी नहीं है, वो सुनता भी नहीं है। जब हम लोग बोलते हैं कि हमने इतना दिया, परमेश्वर बोलता मेरे को सुने नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका एम्प्टी कवर वो सुनता है और वो देखता है। और उसमें क्या है, 1 रुपया है
तो भी वो बड़ा है परमेश्वर के लिए, 2 रुपया है तो भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसमें नाम नहीं है और हमने वचन के अनुसार किया है। आपका दायां हाथ क्या कर रहा है? आपका राइट हैंड शुड नॉट नो व्हाट योर राइट हैंड डज, योर लेफ्ट हैंड शुड नॉट नो व्हाट योर लेफ्ट हैंड डज, योर राइट हैंड शुड नॉट नो। माय फ्रेंड्स, व्हेन यू प्रैक्टिस द प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड, गॉड विल लिफ्ट यू अप टू एन अबंडेंट स्टेज, ताकि आप लोगों को देने के जरिया बन जाए। क्योंकि हम लोग आजकल आशीष नहीं पा रहे। हम लोग लोगों को बोलते हैं कि हमको पैसा नहीं है। हम क्यों नहीं है? परमेश्वर दे चुका है, लेकिन हम लोग नहीं ले रहे। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमको दे चुका है, क्यों नहीं ले पा रहे? कैसा नहीं ले पा रहे? अगर समझो अभी अगर समझो आप अगर आज बीमार है, तो हम लोग लोगों को जाके एडवर्टाइज करते हैं कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। तो वो क्या हो रहा है? वही आपको मिलता है, जो आप बोलेंगे वही आपको मिलेगा। यदि आप बोलते हैं कि जैसा वचन में लिखा है, लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग, लेट द पुअर से आई एम रिच, यदि हम लोग वो वचन को उस परिस्थिति में अपन डिक्लेयर करते हैं, तो परमेश्वर अपने को आशीष देगा और चंगाई देगा। लेकिन हम लोग वो नहीं करते। हम लोग कभी भी देखो, जो चीज नहीं बोलना चाहिए उसको अपन ज्यादा अहमियत देते हैं। वो अहमियत नहीं देना है। इसीलिए और ये भी मैं अपने अपने वीडियो के माध्यम से, अपने टेलीकास्ट के माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह ने हर एक के लिए, हर एक कलीसिया के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक पासवान के लिए, हर एक अपोस्टल के लिए, हर एक इवेंजलिस्ट के लिए, हर एक प्रॉफिट के लिए, हर एक टीचर के लिए आशीष दे चुके हैं। हम लोगों को बाइबल के अनुसार आजकल हम लोग चलते नहीं हैं, यही प्रॉब्लम है। देखिए वचन में ये साफ लिखा है कि हम लोग आज के दिन में कितने त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, कितने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। किसी को पूछो तो बोलते हैं कि न्यू ईयर करते हैं और ईस्टर करते हैं और क्रिसमस करते हैं। मेरे भाई, ये सब जो एंटी क्राइस्ट है उसने हमको दिया है, बाइबल ने नहीं दिया है। बाइबल ने हमको एक एक फेस्टिवल के पीछे एक एक आशीष दिया है। अगर हम लोग फर्स्ट फ्रूट सेलिब्रेट करते हैं, जो फर्स्ट फ्रूट करना है बाइबल में लिखा है, लेकिन आज हम लोग नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 7 वर्स 25, डैनियल की पुस्तक 7वां अध्याय उसका 25वें वचन में लिखा है, जब क्रिस्त विरोधी मतलब एंटी क्रिस्ट जब आता है, वो समय को बदलता है, महीने को बदलता है, साल को बदलता है, त्योहारों को बदलता है और परमेश्वर के दासों को मारता है और सारी सृष्टि में वो एक गलतफहमी लाता है। यही वहां पे डैनियल की पुस्तक में लिखा है, जो डैनियल यीशु मसीह पैदा होने के पहले ही लिख चुका है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग आज जो कैलेंडर की बात करते हैं, ये डैनियल 7 और 25 के वचन के अनुसार वो चेंज हो चुका है। और उसने वहां पे लिखा है, he will change the festivals against the festivals। परमेश्वर ने हमको 7 फेस्टिवल दिया है। मैं 2 फेस्टिवल की जिक्र करके मैं आज की मैसेज क्लोज करता हूँ। एक फेस्टिवल है फर्स्ट फ्रूट। जो फर्स्ट फ्रूट एक साल में 3 बार हम लोग को सेलिब्रेट करना है वचन के अनुसार, लेकिन आज हम लोग वो नहीं करते। क्यों? अगर फर्स्ट फ्रूट सेलिब्रेट किए तो परमेश्वर ने बोला कि आपको बहुतायत की आशीष मिलेगा, आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा, आपका आपका फंड, आपका जो फाइनेंसेस है वो अबंडेंस होंगे, आपका जो नाम है वो अन्य अन्य देशों में फैलेगा और आपका जो परिवार है वो लोगों को एक मिसाल बन के रहेंगे। ये सारा आशीष और फर्स्ट फ्रूट के अनुसार हमको मिलता है, लेकिन हम लोग वो नहीं कर रहे। हम लोग नहीं कर रहे, इसीलिए वो आशीष हमको नहीं मिल रहा है। और दूसरा फेस्टिवल देखिए, आज अगर हम लोग इजराइल को देखते हैं, इजराइल में कोई भी जाके अगर वो वहां पे एक वार करना चाहता है तो वो सफल नहीं होगा। क्यों सफल नहीं होगा? क्योंकि इजराइल दो दो चीजों में हमेशा फेथफुल रहा है। वो फेस्टिवल का नाम है द फेस्टिवल ऑफ पासओवर। पासओवर का जो फेस्टिवल है, आज हम लोग नहीं मनाते, क्योंकि हम लोग एंटी क्राइस्ट का फेस्टिवल फॉलो कर रहे हैं। अगर एंटी क्राइस्ट का फेस्टिवल फॉलो कर रहे हैं तो परमेश्वर का आशीष कहां से आएगा अपने को? वी डोंट गेट दोस ब्लेसिंग्स। सो द पासओवर, इफ यू लुक एट द फ्लैग ऑफ इजराइल, द इजराइल फ्लैग हैज a star. It has a star. The star resembles and signifies 2 festivals. The first, Passover in Egypt. जब मूसा अलैहि सलाम जब मिस्र में गए थे, तो उनको जब छुड़ाना था तो परमेश्वर ने बोला कि लहू को डोर पोस्ट और डोर लैंटल्स पे लगाओ, तो वो हो गया ऊपर का स्टार। तो नीचे फिर यीशु मसीह जब आए, यीशु मसीह जब क्रूस पे मरे, तो उनके आजू बाजू दो कैदी थे और यीशु मसीह के पैरों पे कील गाड़ा गया, वो हो गया नीचे का स्टार।
ये है 2 पासओवर फेस्टिवल्स। ये 2 पासओवर फेस्टिवल्स इजराइल अपने फ्लैग में लगाया है, इसीलिए इजराइल को कोई भी छू नहीं सकता। और हम लोग यदि वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो हमको भी परमेश्वर आशीष देगा, हमको भी परमेश्वर ऊपर उठाएगा, हमको भी वो प्रोटेक्ट करेगा, हमारे ऊपर कोई भी आंच नहीं आने देगा। लेकिन हम लोग ये सारा फेस्टिवल नहीं कर रहे हैं। फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट्स, फेस्टिवल ऑफ फर्स्ट फ्रूट, फेस्टिवल ऑफ एटोनमेंट, फेस्टिवल ऑफ सैंक्टिफिकेशन, ये सारा फेस्टिवल जो है, 7 फेस्टिवल हमको करना है, 7 करना है, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे। क्यों? वो बदल चुका है मैं प्रियो। और ये कैलेंडर भी जो हम लोग देख रहे हैं, ये बाइबल के अनुसार का कैलेंडर नहीं है, ये रोमन कैथलिक्स का कैलेंडर। ये देखिए, ये जो इजराइल का फ्लैग है, इसमें देखिए 2, ये ऊपर का है मिस्र का पासओवर, ये नीचे का है यीशु मसीह का पासओवर। जब यीशु मसीह मर गया, he was the firstborn and he celebrated the Passover. He paid the price for the Passover. This one, the first one, is declared by Moses in Egypt. So इसीलिए इजराइल को कोई भी छू नहीं सकता। यदि हम लोग परमेश्वर के वचन में बने हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, if we walk according to the word of God, if we celebrate the festivals according to the word of God, if we follow the word of God, the world will bow before every believer. हर विश्वासी के सामने ये सृष्टि झुकेगा और झुक के सलाम करेगा। यही परमेश्वर का वचन कहता है। रोमियो की पुस्तक में 8वें अध्याय में ये लिखा है, द अर्थ इज लैमेंटिंग फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सन्स ऑफ गॉड। ये पृथ्वी रो रहा है कि परमेश्वर के बच्चे कहां पर है, परमेश्वर के बच्चे कहां पर है। ये पृथ्वी रो रहा है, लेकिन परमेश्वर के बच्चे मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हैं। हम लोग अगर वचन के अनुसार, इस बाइबल के अनुसार यदि हम चलते हैं, तो ये पृथ्वी, ये आकाश सब अपने को छुए, अपने को घुटने टेक के सलाम करेगा। और परमेश्वर की जो इच्छा है, वो सारा चीज अपने ऊपर आशीष आएंगे। गॉड विल ब्लेस अस बिकॉज व्हेन यू सेलिब्रेट द 7 फेस्टिवल्स अकॉर्डिंग टू द बाइबल, God will definitely bless you. He will raise you up. He will anoint you to break every yoke of the enemy. There's no power that can stop you once you celebrate the 7 festivals, my friends. So hearken unto the Bible. Obey the word of God. Listen to the word of God. Study the word of God and do everything according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम करते हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकेगा। हमें ईस्टर नहीं, हमें न्यू ईयर नहीं, हमें क्रिसमस नहीं, उससे भी बड़े फेस्टिवल हमको सेलिब्रेट करना है। वो वचन में लिखा है। यदि हम लोग वो करते हैं, तो आपका आशीष को कोई नहीं रोक सकता, ना शैतान रोक सकता, ना आपके आजू बाजू वाले रोक सकते, ना आपके देश के प्रेसिडेंट रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर उस माध्यम से अपने को आशीष देता है। He will bless us according to the festivals he has declared it. हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, जो भी सुन रहे हैं और जो भी मेरे 2 भाई जो इस प्रोग्राम को होस्ट किए। आई प्रे दैट द होली स्पिरिट विल रिवाइव योर अनॉइंटिंग, होली स्पिरिट विल रिवाइव योर थॉट्स, होली स्पिरिट विल ब्रिंग रेवलेशंस फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। आई डिक्री दैट द वर्ड ऑफ गॉड विल revolutionize your thoughts, and the anointing of the Lord will break every yoke of the enemy, and the revelation of God's word will make you rich, and you will be lenders unto nations and not borrowers, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. Hallelujah. Hooray! Great! 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 Praise God. और सर, हमारी दरख्वास्त है कि नसरीन नवाब है, उनकी दरख्वास्त है, प्लीज प्रे फॉर जबरान नासर, ही इज अ सीरियस कंडीशन। तो उसके लिए आप दरख्वास्त है, तो आप मेहरबानी से दुआ कीजिए। और जितने कमेंट्स कर चुके हैं, आप उन सब के लिए बरकत चाहिए। नसरीन नवाब है। Pray for Nasreen Nawab sent prayer request for Jabran Nasir. He is in serious condition, so he requested to pray for Jabran Nasir. So I want to do and pray to Shiraz Chauhan family, and pray to Shahzad Bhatti family, and Pervez pastor family, and all our views. And but first of all, pray for Jabran Nasir. Yes. Requested Nasreen Nawab, and then to all our. He is in condition, serious condition in ICU. Okay. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth,
I lift up, Father Lord, our two prayer points right now, Father God, who are in serious conditions, Father God. I pray, Father, they are your children, oh God. You have created them in your very image in the spirit, Father God. They are your spirit beings, Father. They are not, Father Lord, they are not to be, Father Lord, elements of any sickness, oh God. And today, as their conditions are serious, my Father, you are more than a healer, Father God. Nothing is impossible unto you, Father. Thy word says, Father God, that nothing is impossible unto you when we believe in you and in your ability, Father. Lord, I pray right now and lift them, everybody, whatever names our dear brothers have taken, जो भी नाम हमारे भाई लोग ने अभी लिया है, परमेश्वर पिता, we lift them up before your throne of grace and we pray, Father, stretch forth your mighty hand right now. Let that healing hand come down upon them, Father. Break that yoke, break that yoke, break that sickness, break that demon, break that sickness demon, Father God. And every serious conditions, I turn them to become normal, Father God. From the crown of the head to the soles of the feet, from the skin of the body to the marrow of the bones. May the healing virtue of Jesus Christ surge into those body, Father God. And Lord, every hard situation, every turmoil, every hurdle, every barricade in their life be removed by fire, be removed by fire, be removed by fire, be removed by fire, be removed by fire of Jesus Christ right now, Father God. Hallelujah. And declare, Praise the Father, Lord. healing to Hallelujah. take place, restoration to take place, good health to take place, God's speed to overshadow them, Father God, and lift them up from the sick bed. Arise from the sick bed, I command you, bodies. Arise from the sick beds, and every situation that is against them, I command, Father, let the grace of Jesus Christ follow them. Let the grace of Jesus Christ lift them up. Let the glory of Jesus be the portion tonight, Father. We thank you, Father. We claim this miracle from your mighty right hand. In the name of Yeshua HaMashiach, we ask and pray. Amen. 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 हम खुदा यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ पढ़ते हैं। ऐ हमारे Amen. बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। I want to request you for blessing words in the end of this prayer. May the grace of our Lord Jesus Christ and the sweet and unbreakable fellowship of the Holy Spirit, and may the glory of Father and His love engulf each and every one of them now and forever. Amen. Amen. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सर बहुत मजा आया, बहुत ब्लेसिंग रिसीव की और बहुत इंफॉर्मेटिव मैसेज था, इनकरेजिंग मैसेज था, वार्निंग मैसेज था, सब कुछ था इस मैसेज में, इस सरमन में। कोई ऐसा गोशा आपने छोड़ा नहीं, कोई ऐसा कॉर्नर आपने नहीं छोड़ा जिसको आपने लपेटे में नहीं लिया। एक एक चीज को आपने इसमें किया है और बहुत सारे पॉइंट आपने इसमें से रेज किए हैं जिसको सुनने के लिए एक्ट जिस पे करना जरूरी है और हम सबको इस पे फॉलो करने की जरूरत है। और आपके सरमन से आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है और खुदावंद आपको और ज्यादा ब्लेस करे। आपके सरमन में आपकी 30 साल की मेहनत नजर आई है हमें पता चला है कि आपका 30 साल का क्या एक्सपीरियंस है। आज 30 साल बोले हैं आपके अंदर से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और खुदावंद के फजल से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड we will call you in next few days. Once again we will hear you, we will share the word of God with you. Amen. So God bless you too, God bless everyone by you. So बहुत अल्फाज है लेकिन अल्फाज का जखीरा कम पड़ गया प्रेज गॉड के लिए, आपके लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और जो भी कुछ आप कहना। हालेलुया जी, ये मेरी वाइफ हम है। अपनी जुबान में बुआ जी कहते हैं, हम पास्टर की बीवी को बुआ जी कहते हैं पाकिस्तान में। तो बुआ जी हमारी तरफ से गुड इवनिंग, प्रणाम। हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छे लग रहे हैं,
बहुत अच्छी जोड़ी है। खुदावंद आपको ब्लेस करे और लंबी उम्र दे और आपको सेहत वाली जिंदगी दे, आपके बच्चों को भी Amen. खुदा Amen. के। और साम 128 ज़बूर में लिखा हुआ है, खुदा की ये ब्लेसिंग है कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे, और खुदावंद आपको इससे भी बड़ी बड़ी बरकत दे। आपको पड़पोते वाला और पड़पोते से भी जो अगली नस्ल होती है, खुदावंद आपको वो भी दिखाए। Praise the Lord. Amen. 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 Thank you बहुत so अच्छा much, लगा Pastor Ji. सर, बहुत अच्छा लगा आप दोनों को देखकर। और प्रभु यीशु मसीह आपको लंबी जिंदगी दे और एक साथ इसी तरह आप जुड़े रहें, बने रहें, और इसी तरह एक साथ खूबसूरत लगते हैं आप, और एक साथ ही हमेशा कायम रहें। खुदावंद आपके साथ हो और उसका Amen. हाथ आप पर बढ़ा रहे। Amen. Amen. Thank you so much, Evangelist Ji. Thank you so much, Pastor. It's a सर, blessing and a आपके privilege. एशियन डायरेक्टर आइमा के लिहाज से भी हम आपके लिए दुआ गो हैं। द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ विक्ट्री ऑफ द क्रॉस के लिए भी हम आपके लिए प्रेयर करते हैं। और जितने भी वर्ड्स में आप कर चुके हैं, खुदा के नाम का प्रचार आप कर चुके हैं, और जितने आपने परमेश्वर के वचन से रूहों को जीता है, उन सारी रूहों को खुदावंद और ज्यादा बढ़ाए कसरत से, Amen. और उनके जीवन में खुदावंद और ज्यादा शांति लाए, और इसका सारा जो रिवार्ड है वो खुदावंद आपको दे। Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. More grace and more anointing on your lives. थैंक यू, थैंक यू। आप अपनी तरफ से इसको शेयर जरूर करें, अभी शेयर आप कर दें अपनी तरफ से, ताकि बिल्कुल। आपके जो इंडियन पीपल्स हैं वो भी इससे वीडियो से, इस मैसेज से जो है बरकत हासिल करें। And I want to do request to all of those people who are watching to me. I want to request you that please share this video, because today's guest was very big personality in the world, IMA's world and Victory of the Cross world. Very big personality, Dr. Jean Daniels, our Asian director of IMA and the founder and chairman Victory of the Cross India Ministry International. Hallelujah. God bless you, sir. Thank you, and God bless you. Amen. Thank you. Thank you. God bless you. You too. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. तो बहुत शुक्रिया। ललिता मंजूर साहिबा हमें देख रही हैं, इंडोनेशिया से या मलेशिया से हैं शायद, और इवेंजलिस्ट रोनी इज वाचिंग टू अस। तो मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमारे आज के प्रोग्राम को देखा। हमारे आज के गेस्ट हमारे एशियन डायरेक्टर ऑफ आइमा डॉक्टर जीन डैनियल साहब थे, और उन्होंने आज बहुत अच्छा सरमन हमारे साथ शेयर किया। खुदावंद को, उनके ख़ानदान को, उनके अजीज़ दोस्तों रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग से नवाजे, और खुदावंद उनके वसीला से हमें भी बरकत दे। हम सबको इजाज़त दीजिए, हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए इस मैसेज के साथ कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद बहुत करीब है। तौबा करें और अपनी ज़िंदगियां खुदावंद यीशु मसीह के नाम से वक्फ करें, उसको दें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगियों में आए और आपकी ज़िंदगियों में मौजज़े करे, आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स हों, और आप अपने आप को पर्सनली निजात दहिंदा तस्लीम करने वाले बने। हालेलुया। जीन डैनियल साहब कह रहे हैं, लेट द हीलिंग ऑफ क्राइस्ट जीसस फॉल ऑन एवरी सिक पर्सन, बी हील्ड इन द बेबी ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, praise God. Dr. Jean Daniel Butapati, I'm very thankful to you that you spend the time with us, because I know personally that you have very precious time for you. You are very busy personality. I'm very thankful to you that you spend the time with us, your precious time. You spend this time for God with us. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you too. God bless you too. I once again wanted to request you, all those people who are watching to us, and please big hand for Dr. Jean Daniel for his blessful sermon, and he shared the word of God with us. Hallelujah. Praise the Lord. Dr. Jean Daniel, I appreciate you from my heart. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. Good night. Please, goodbye. Goodbye. I want to do goodbye to you. Please share this video. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you all. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.